सैलाब से मुआशी नुकसान 30 अरब डॉलर से जायद हो सकते हैं। वज़ीर मुमलिकत खजाना आयशा गौस पाशा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि वर्ल्ड बैंक, UN, ADB मिलकर नुकसान का अंदाज़ा लगा रहे हैं। बताया कि IMF पाकिस्तानी मईशत का अगला जायजा नवंबर में शुरू करेगा। कहा कि मिनी बजट लाने या आवाम पर टैक्सों का इजाफी बोझ डालने का इरादा नहीं। पाकिस्तान में सैलाब आलमी मौसमियाती तब्दीली के बायस आए। पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीली का मसला शंघाई तावन तंजीम के प्लेटफॉर्म पर उठाने की तजवीज़ पेश कर दी। ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान और मंगोलिया के सदूर ने पाकिस्तानी तजवीज़ की तायद और हिमायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी बिरादरी को बताया कि आज हम इस मौसमियाती नाइंसाफ़ी का शिकार हुए, कल कोई और इस सानहे का निशाना बन सकता है। मौसमियाती तब्दीली की तबाही से निपटने के लिए आइए मिलकर एक दीवार बन जाएं। शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब में अफगानिस्तान की मालियाती एहसासों की वापसी पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी सदर शी जिनपिंग से भी मुलाकात की। चीनी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमलीयत पसंद और कारकर्दगी का हामिल शख्स करार दिया। उमरकोट में बारिश मुतासरीन के वज़ीर आला सिंध से शिकायत, कहा कि लोगों के घर बारिशों की नज़र हो गए, आप सिर्फ दौरे कर रहे हैं, न राशन मिला न पानी, कोई सहूलत फराहम नहीं की गई। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने अफसरान को मुतासरीन के मसाइल जल्द हल करने का हुक्म दे दिया। कोयटा के इलाके चौक पर दस्ती बम का हमला, राहगीर जाँ बहक, 13 अफराद जख्मी हो गए। धमाका रिक्शा के करीब किया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने पुलिस और इंतजामिया को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। पिशावर के इलाके जंगली में खुशर पसंदों का पुलिस वैन पर दस्ती बम से हमला, 2 पुलिस एहलकार जख्मी। हमला सर्च ऑपरेशन के दौरान किया गया। जिला खैबर में कार्रवाई, मुबैना तौर पर दाइश के 4 दहशतगर्द धरा, 3 वापस अफगान बॉर्डर की तरफ रवाना। कराची के इलाके चश्मा गोट के करीब समंदर में लॉन्च के अंदर दम घुटने से 3 अफराद जाँ बहक, लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल। कराची वाले स्ट्रीट क्राइम से परेशान, सिंध पुलिस ज़्यादा जराइम होने से इनकारी। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल जावेद आलम ओढो कहते हैं कि कराची के ताजिर बावेला ज़्यादा करते हैं, लाहौर और दीगर शहरों में क्राइम ज़्यादा है। कराची चैम्बर की तकरीब से खिताब में मिस्टर ओढो ने जराइम कम दिखाने के लिए CPLC के कंधे पर रखकर बंदूक चला दी। कहा कि CPLC के मुताबिक पिछले बरस 18,000 गाड़ियाँ छीनी गईं या चोरी हुई, इस साल सिर्फ 13,000 छीनी गईं। इससे पहले मारूफ सनतकार जुबैर मोतीवाला ने कहा कि गली गली छीना झपटी हो रही है। 108 थानों के SHOs क्या कर रहे हैं? बता दिया जाए कि क्या कराची को बंद करना है, क्या यहाँ सरमायाकारी ना करें? आटे की कीमत मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। कराची और कोयटा में आटे के 20 किलो के थैले की कीमत 2400 रुपये तक पहुँच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक 15 दिन के दौरान कोयटा में आटे का 20 किलो का थैला मजीद 480 रुपये महंगा। 15 दिन के दौरान कराची में आटे का 20 किलो का थैला मजीद 260 रुपये महंगा। पंजाब के बड़े शहरों में आटे के 20 किलो थैले की कीमत 980 रुपये। कराची के साहिल के करीब पोर्ट कासिम का ड्रेजर जहाज MSC स्टेला से टकरा गया। समंदरी मिट्टी निकालने वाला ड्रेजर बर्थ नंबर 8 पर खड़े जहाज से टकराया। पोर्ट ज़राए के मुताबिक ड्रेजर नातजर्बेकार चीनी अमला चला रहा था। शिपिंग माहिरीन के मुताबिक अब पोर्ट को जहाज की मरम्मत की मद में कई लाख डॉलर देना होंगे। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों का ऐलान जुमे को भी ना हो सका। उग्र असम्बली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की कोई तजवीज़ नहीं पेश की गई। पेट्रोल पंप से खरीदारी रोक ली। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी फैसला आज होने का इम्कान। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मरीम नवाज वही बात कर रही हैं जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करते हैं। मजबूरी में मुश्किल फैसले कर रहे हैं, इन फैसलों से इत्तफाक नहीं किया जा सकता, लेकिन IMF की तरफ से यही शर्त है और हमारे पास इस मजबूरी का कोई हल भी नहीं है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। रुपया अमरीकी डॉलर की परवाज को रोकने में नाकाम। इंटरबैंक में $1 96 पैसे महंगा होकर 236 रुपये 84 पैसे का हो गया।
ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 241 रुपये पर बरकरार रही। नवमा इंटरबैंक में $1.18 जबकि कारोबारी हफ्ते में डॉलर की कदर में ₹8.66 का इजाफा हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर के तेवर न बदले। कारोबारी हफ्ते के दौरान ओपन मार्केट में $1 ₹6.50 महंगा हुआ। केवीटी कराची का म्यूनसिपल टैक्स अदा नहीं कर रही थी। म्यूनसिपल टैक्स के 23 करोड़ रुपए KMC को दे दिए। वफाकी वजीर फैसल सब्जवारी की एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कुल 1 अरब रुपए म्यूनसिपल टैक्स KPT पर वाजिबुल अदा हैं। शहर टैक्स के बगैर नहीं चलते। टैक्स पहले ही जमा नहीं होता था, अब के इलेक्ट्रिक के तहत जमा होगा और शहर के लिए इस्तेमाल होगा। चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है कि वो हकीकी आज़ादी के लिए सरगर्म हैं। आज चारसदा जलसे से पहले सैलाब-ज़दा इलाकों का दौरा करेंगे और हकीकी आज़ादी का मफ़हूम उजागर करेंगे। कराची में एक दिन में डेंगू केसेस में 100% इजाफा। 24 घंटों में 403 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। असल तादाद कहीं ज़्यादा होने का खदशा। अस्पतालों पर डेंगू मरीजों का दबाव। खैबर पख्तूनख्वा में एक दिन में 361 अफराद वायरस में मुब्तला। मजीद एक मरीज जाँ बहाक। पिंडी, इस्लामाबाद, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट और मुल्तान समेत दीगर शहरों में भी डेंगू के नए केसेस। कौमी इदारा बराए सेहत ने डेंगू के किसी नए वेरिएंट की तरदीद कर दी। पंजाब ब्यूरोक्रेसी में मुदाखलत ना रोकी। विफाक ने खिदमत वापस ना ली। चीफ सेक्रेटरी पंजाब खुद 14 रोज़ की छुट्टी पर चले गए। कामरान अली अफजल गुज़िश्ता 1 माह में 2 बार विफाक से खिदमत वापस लेने की दरख्वास्त कर चुके। विफाक और पंजाब अब तक कोई नाम फाइनल ना कर सके। चेयरमैन PND अब्दुल्ला सुंदल चीफ सेक्रेटरी ऑफिस के मामला देखेंगे। ऑफिसर्स के साथ मीटिंग में कामरान अली अफजल ने सियासी बुनियादों पर होने वाली तकर्रियों पर नाराज़गी का इजहार किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि इमरान खान पर तोशाखाना के तोहफों की कीमत जाहिर न करने का इल्ज़ाम था। 3 साल की तफसीलात और दस्तावेज़ात इलेक्शन कमीशन में जाहिर कर दी हैं। दस्तावेज़ात जमा कराई हैं कि रूल्स के मुताबिक तोहफों की रकम अदा की गई। टैक्स रिटर्न और रसासजात की तफसीलात में तहाइफ को जाहिर किया गया। इस केस में हमने सब कुछ जाहिर किया हुआ है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा है कि NSE इजलास में एक ओहदेदार का कयास था कि अफगान तालिबान पाकिस्तान से भत्ते और दीगर ज़राए से सालाना $20 करोड़ ऐंठते हैं। क्या कालदम TTP के हाथ अफगान तालिबान के साथ जुड़े हुए नहीं? मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि हम अपने फौजियों और शहरियों के कत्ल में उनकी मिली भगत को नज़रअंदाज क्यों करें। पेशावर में लड़की का पुरस्कार कत्ल। लवाहिकीन का एहतजाज। सड़क पर मैयत रखकर धरना। कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। मकतूल लड़की कुछ रोज़ पहले घर से मदरसे जाने के लिए निकली थी। रात तक वापस न लौटी। आज नाले से लाश मिली। पुलिस को शुबा है कि लड़की को फंदा लगाकर कत्ल किया गया। चेहरा भी जला हुआ है। पुलिस की यकीन दहानी के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर। सड़क खोल दी गई। सवात के इलाके कबल में सिविल सोसाइटी का अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल और दहशतगर्दी की हालिया कार्रवाइयों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। वकला और तलबा की बड़ी तादाद की शिरकत। मुजाहिरीन का कहना था कि पुरअमन सवात में दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रियासत शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का आईनी किरदार अदा करे। बरतानिया से चोरी लग्जरी गाड़ी की कराची से बरामदगी का केस। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन में एक्साइज हुकाम के किरदार की तहकीकात जारी। गाड़ी बल्गारिया के सफ़ीर के नाम पर 11 नवंबर 2019 को एक इस्तिस्ना सर्टिफिकेट की बुनियाद पर दरामद की गई। बल्गारिया के साबिक सफ़ीर सितंबर 2019 में पाकिस्तान आए और सितंबर 2020 को वापस चले गए थे। बल्गारिया के सिफारतकार ने सिफारिश की थी गाड़ी जब्त कर ली जाए। कस्टम कोर्ट ने समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी कर दी। करबला में यजीदी फ़ौज के हाथों शहीद नवासे रसूल का चेलम आज होगा। इमाम हुसैन के चेलम के मौके पर मुल्क भर में मजालिस आज़ा का इनेकाद। जुलूस शबी आलम ताबूत बरामद किए जाएंगे। इस्लामाबाद में शहदा करबला के चेलम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह इस्ना आशरी पहुँच कर अख्ताम पजीर। कराची समेत मुल्क भर में जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए इंतजाम। शंघाई ताउन तंजीम की चेयरमैनशिप भारत को मुंतकिल। अगला सरबराही इजलास भारत में होगा।
वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कहना है कि अगले इजलास में पाकिस्तान की शिरकत का फैसला अभी नहीं हुआ। सैलाब मुतासरीन के लिए 13 ममालिक 3 आलमी तंजीमों से 110 इमदादी तैयारे पहुँच चुके। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की तस्दीक, तुर्की की जानिब से सैलाब ज़दगान को दिया गया इमदादी सामान दालबंदीन पहुँच गया। सामान 28 बोगियों पर मुश्तमिल मार गाड़ी से दालबंदीन रेलवे स्टेशन पहुँचा। ट्रकों और हैवी गाड़ियों में लोड करके कोयटा मुंतकली। 17 बोगियों पर मुश्तमिल मजीद इमदादी सामान तफ्तान से दालबंदीन पहुँचेगा। बरतानिया के नए बादशाह चार्ल्स का अपने करीबी अजीज़ों के साथ वेस्टमिनिस्टर हॉल आकर मलका का दीदार। मलका को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए लोगों की मीलों तक कतारें। हॉल तक पहुंचने में 24 घंटे लगने का इम्कान। साबिक फुटबॉलर डेविड बैकहम आखिरी दीदार को आए तो आंखें भर आईं। पहरा देने वाला सिपाही बेहोश होकर गिर पड़ा। मलका की आखिरी रस्मात पीर को अदा की जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दुनिया भर से 500 के करीब सरबराहान मुमलिकत और वफूद शिरकत करेंगे। रूस, अफगानिस्तान, ईरान, बेलारूस और म्यांमार समेत कई मुल्कों के रहनुमाओं को दावत नहीं दी गई। शंघाई ताउन तंजीम इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। कहा गया कि पेरिस माहौलियाती मुआहिदा मुश्तरका लेकिन मुख्तलिफ जिम्मेदारियों के साथ नाफिजुल अमल होना चाहिए। रुकन ममालिक की बाहमी मामलात में मकामी करेंसियों का हिस्सा बढ़ाने के रोड मैप की मंजूरी। तवानाई के शोबे का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने पर इत्तफाक। ग्लोबल एनर्जी की निगरानी का शफाफ निज़ाम बनाने का मुतालबा। तिजारत और सरमायाकारी महदूद करने के लिए मौसमियाती एजेंडे का इस्तेमाल नाकाबिल कबूल करार। रूस यूक्रेन तनाज़ा का इख्तिताम चाहता है लेकिन यूक्रेन जंग चाहता है। रूसी सदर पुतिन की भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से समरकंद में मुलाकात में गुफ्तगू। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शाहीन आफरीदी के लिए कुछ नहीं कर रहा। शाहिद आफरीदी बोर्ड पर बरस पड़े। कहा शाहीन आफरीदी इलाज के लिए अपने खर्च पर लंदन गया। उन्होंने डॉक्टर का बंदोबस्त किया। शाहीन ने डॉक्टर से रब्ता किया। शाहीन सब कुछ खुद कर रहा है। बोर्ड ने 29 अगस्त को घुटने की इंजरी के इलाज के लिए शाहीन आफरीदी को लंदन भेजने का ऐलान किया था। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा कहते हैं कि कोई ये कैसे सोच सकता है कि हमने शाहीन शाह आफरीदी को तनहा छोड़ दिया। कहा हो सकता है कि जल्दबाजी में चंद चीज़ें क्लियर होने से रह गई हों। हम तो 10 साल तक के बच्चों का हाथ नहीं छोड़ते। शाहीन शाह आफरीदी तो मैच विनर और हमारे हीरो हैं, उन्हें कैसे तनहा छोड़ सकते हैं। गैर ज़रूरी तौर पर इसको तनाज़ा बनाया जा रहा है। फ़खर ज़मान अपने टिकट और अखराजात पर इलाज करवाने लंदन जा रहे हैं। एशिया कप फाइनल के बाद कोई प्रैक्टिस सेशन नहीं हुआ। समझ नहीं आया वो कैसे अनफिट हो गए। लाहौर कलंदर के डायरेक्टर क्रिकेट आकिब जावेद की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम स्कोर में गुफ्तगू। खिलाड़ी मुसलसल अनफिट हो रहे हैं तो इलाज का फैसला करने में देर क्यों हो रही है। कारकर्दगी में फ़र्क पड़ रहा है। टीम मसाइल का शिकार हो रही है। ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वजह सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक पीसीबी के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर नजीब सुमरा और टीम फिजियो क्लिफ डेकन ने एक पेज पर नहीं। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी का केस भी इसी वजह से ख़राब हुआ। शाहीन आफरीदी को इंग्लैंड भिजवाने का प्लान डॉक्टर नजीब ने अपने तौर पर किया। सीनियर खिलाड़ी फिजियो के साथ हैं, जबकि डॉक्टर नजीब सुमरा बतौर टीम डॉक्टर अपने तौर पर फैसले करते हैं। टीम सपोर्ट स्टाफ का एक पेज पर ना होना मसाइल बढ़ा रहा है। पाकिस्तान के दौरे पर आई इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कराची के होटल में मज़े। खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी और गैर मुल्की पकवानों से खूब लुत्फ उठाया। क्रिकेटर्स ने होटल में वर्चुअल गोल्फ भी खेली। इंग्लिश टीम के नेशनल स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 मैच मंगल को नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। पीसीबी पहले मैच के गेट मनी सैलाब ज़दगान को देगा। सीरीज़ के पहले में 4 मैच कराची जबकि बाकी 3 लाहौर में खेले जाएंगे। हंगरी के दारुल बुडापेस्ट में जारी सोका वर्ल्ड कप में अपने आखिरी ग्रुप मैच में पाकिस्तान को आयरलैंड के खिलाफ 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त हो गई। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त। पाकिस्तानी मुसव्विरों ने अपने फन पारे सैलाब मुतासरीन के लिए पेश कर दिए। कराची की ओशन आर्ट गैलरी में 70 से ज़ायद मुसव्विरों के फन पारों की 3 रोज़ा नुमाइश का आगाज़।
नुमाइश में रखे गए फनपारों के फरोख से जो फंड्स इकट्ठे होंगे उन्हें इस्लाह मुतासिरीन की बहाली पर खर्च किया